नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज एम न्यूज की टीम जो है आज पूर्व मंत्री जो कि हीरा ठाकुर जी हैं उनके पास पहुंची है। और जो कि आप जानते हैं हीरा ठाकुर जी जो हैं पूर्व यहाँ पर उपाध्यक्ष भी प्रदेश के रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं और बड़ी खुशी आज इनसे मिलकर बात करने की। और मैं चाहूँगा कि आप अपने विषय में बताने का कष्ट करें कि अभी आप जो मंत्री पद पे थे, आप जो पदमुक्त हुए हैं, इसके विषय में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बड़ा संगठन है और उसका जो निर्णय है वो सर्वमान्य निर्णय होता है। उस पर कोई कष्ट और दुख की बात नहीं है। पार्टी स्वतः अपने कार्यकर्ता के बारे में विचार करेगी और जब मौका मिलेगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे। पार्टी ने जो आपको अभी पदमुक्त किया है, आपको क्या ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में पार्टी आपको कुछ आगे बढ़ा सकती है? निश्चित तौर से पार्टी को भी ज़रूरत है और हमें भी आवश्यकता है, क्योंकि मेरा एक लंबा समय 28 वर्ष का है और मैं इसी जनपद में पैदा हुआ, इसी जनपद में मैंने काम किया, पूरे प्रदेश में घूम घूम करके काम किया, देश में काम किया। कर्पूरी ठाकुर विचार मंच एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका 18 राज्यों में संगठन है। ख़ास तौर से हिंदी भाषी राज्यों में उसका बहुत अच्छा प्रभाव है, जिसमें अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, लगभग सभी समाज के लोग जो सोशल जस्टिस को पसंद करते हैं वो हमारे साथ में थे। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो सभी लोग साथ में आए। आज निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में हम जैसे सैकड़ों हीरा ठाकुर की ज़रूरत है और पार्टी निश्चित तौर से विचार करेगी और मैं समझता हूँ सबको धीरे धीरे समायोजित करेगी। चूँकि 2027 में अभी विधानसभा का चुनाव है और चुनाव जो है वो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो अपने को पिछड़ा कहते हैं, हालांकि वो पिछड़े नहीं हैं, न पिछड़ों के प्रति उनकी कोई बड़ी सोच रही। उनका कार्यकाल पूरा प्रदेश जानता है और देश भी जानता है। अभी बीच में संविधान की बात आई तो संविधान को बदलने की बात जो अफवाह फैलाई गई ये गलत थी। संविधान कोई नहीं बदल सकता। डॉक्टर अंबेडकर जी एक महान, मैं तो ये कहूँगा इस कलयुग के महान पुरुषों में से एक पुरुष हैं और आज उनके बनाए संविधान पे, उनके विचारों पे पूरा देश और यहाँ तक लोकसभा, पार्लियामेंट, विधानसभा में संविधान की कसम खा करके इस देश को चलाया जाता है। और देश भारत के संविधान पे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर के गांव के गरीब तक भरोसा है, इसलिए उसको बदलने की बात ये झूठ का पुलिंदा था। और जैसा कि अभी आपकी सदस्यता अभियान जो चल रहा है, उस सदस्यता अभियान में आपको क्या उम्मीद लगती है? क्या ये जितने भी लोग हैं, क्या ये आपकी पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे? निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें सभी वर्गों को सबका साथ, सबका विकास, विश्वास करके माननीय भारत के प्रधानमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी माननीय नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिल करके ये सदस्यता अभियान में पुरजोर तरीके से हम लोग लगे हैं। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि सभी लोग बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान को सफल बनाएं, जिससे आने वाले चुनाव में यही लोग हमको वोट और सपोर्ट करेंगे और हम फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। जैसे कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक जो है वो समुदाय, उसे वोट नहीं मिलता है, इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके विषय में बस ये कहूँगा कि हम शायद अल्पसंख्यक समाज को या तो सही ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं
मैंने तो सबको बराबर की हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन निश्चित तौर से कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं। वो अनाप शनाप बयान दे करके लोगों में एक नई स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जब ही होगा जब इस देश के 135 करोड़ लोगों का हम भरोसा जीतेंगे। आप जो है अल्पसंख्यक जो लोग हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इनके विषय में आप इनको क्या अपनी आप बात इनके बीच में रखना चाहते हैं? आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो पार्टी को सपोर्ट करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा रास्ता है। हम अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपराधी को हम छोड़ेंगे भी नहीं और बाकी को हम छुएंगे भी नहीं। चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जहाँ जहाँ अपराधियों ने अपराध करने का प्रयास किया या अपराध किया, उनको सज़ा जरूर दिलाई गई है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर होता है। हाँ, निश्चित तौर से कुछ पार्टियां हैं जिन पार्टियों को ये लगता है कि इस देश में कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हमारा वोट इकट्ठा हो। वोट इकट्ठा होने से देश को नुकसान पहुंचेगा। वोट के लिए राजनीति न करें, देश के लिए काम करें। देश अगर सुरक्षित